नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कुछ भी तो नहीं बदला। हर साल इलाका वही होता है, लोग वही होते हैं, चेहरे वही होते हैं और मांग वही होती है सरकार से कि एक बार, बस एक बार और पानी दे दो। भले ही आने वाले समय में आप हमें जो पीने का पानी दोगे उसमें से हिस्सा काट लेना साहब, लेकिन इस वक्त ज़मीन प्यासी है, इस वक्त फसल की ज़रूरत है। सिर्फ एक बार, प्लीज़ एक बार पानी दे दो। यही वो मांग है जिसे लेकर बीकानेर जिले में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर फेज 1 से जुड़े वो किसान जिनकी रबी की फसल तैयार है और पूरी तरह पकाव की स्थिति में आ सके और फायदे का सौदा बन सके, इसके लिए उन्हें सिर्फ एक बार और पानी की दरकार है। लेकिन विभाग की ओर से दबे शब्दों में यह कह दिया गया है कि हम आपको पानी नहीं देंगे। लेकिन क्या यही स्थिति है या नहीं दिया जाएगा? पूर्व में दिया गया है, पर क्या नहीं दिया जाएगा पानी? ये डर किसानों को सता रहा है, इसलिए वो डटे हुए हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे एक ब्रिज बनने की इन किसानों और सरकार के बीच में, विपक्ष के साथ। मैं इस वक्त मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, जो तमाम मेहमान मेरे साथ हैं, आपको मिलवा देता हूं। रवि बिश्नोई जहां किसान बैठे हैं वहां से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद राम मेघवाल जी पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और हाल ही में इन किसानों के समर्थन में इनके बीच में भी मौजूद थे, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है गोविंद राम जी। और डॉक्टर चेतन राज पुरोहित बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है चेतन भाई। सबसे पहले किसानों को सुन ले और उसके बाद विपक्ष को सुनेंगे और फिर सत्ता पक्ष से जवाब लेंगे। रवि, मैं चाहता हूं आप किसानों से बातचीत करें और जिन्हें यह समस्या नहीं समझ में आती, नहीं पता है, उनको एक बार पता तो चले कि मामला क्या है, हर साल क्यों ये मामला आता है। बिल्कुल स्वप्निल जी, मैं 2004 में जो किसान आंदोलन रावला और घड़साना का चर्चित था और उस वक्त 7 किसान पुलिस की गोली से मारे गए थे, उसी जगह खड़ा हूं, घड़साना उपखंड कार्यालय के आगे, जहां किसानों ने महापड़ाव डाला हुआ है। किसानों के महापड़ाव की स्थिति यह है कि 2-3 दौर की वार्ता इनकी आईजीएनपी चीफ के साथ हुई है, वो बेनतीजा हुई है। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल जो इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए, वो भी यहां पर आए थे और उसके बाद में तमाम जो किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार आकर इन किसानों की मांग को अपना समर्थन देते जा रहे हैं। सबसे पहले अपने सहयोगी से कहूंगा आपको दिखा दे, ये किसानों का एक जत्था जो यहां पर बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये संयुक्त किसान मोर्चा नई मंडी घड़साना का है। और जैसा कि आपने कहा कि हर साल ये आंदोलन होता है, बिल्कुल, चाहे सत्ता में कोई हो चाहे विपक्ष में कोई हो, किसान वहीं का वहीं बैठकर हर साल आंदोलन करके अपनी फसलों को पानी मांगने के लिए, पानी के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आता है। बात कर लेते हैं सत्यप्रकाश जी से, जो एक्स चेयरमैन रहे हैं और किसानों का आंदोलन के नेतृत्व तो आप ही कर रहे हैं जी। हर साल आप लोग आंदोलन करते हो ना, चेहरे बदल जाते हैं, पानी की समस्या तो हर साल रहती है। इस बार आप लोगों की मांगे क्या है? इस बार जो हमारी मांगे हैं वही है जो 2004 के अंदर आंदोलन में हमारी मांगे थी। उस वक्त बिजाई के लिए पानी चाहिए था, अब फसल की पकाई के लिए पानी चाहिए, सिर्फ इतना अंतर है। उस वक्त एक बारी पानी हमने मांगा था कि फसलों की कम पानी की जो फसलें हैं उसकी सरसों की बिजाई हो जाए, लेकिन उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक बारी पानी नहीं दिया और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। यही हालात इस बार है। इस बार किसानों को 1 या 2 बारी पानी चाहिए गेहूं और सरसों की पछेती फसल को पकाई के लिए, लेकिन एक बारी पानी को स्पष्ट रूप से सरकार ने मना कर दिया। लेकिन रवि, ये सवाल जरूर ले कि समझौते के हिसाब से जितना पानी बनता है वो तो मिल रहा है। चीफ इंजीनियर के साथ हमारी कल वार्ता हुई। देखिए सत्यप्रकाश जी, आपने अभी जो कहा, चीफ इंजीनियर ने आपको मना कर दिया, इसलिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, आगे आने वाले आंदोलन की रूपरेखा भी आप बना रहे हैं। एक पिछली, आप 2004 की बात कर रहे हो, भाजपा की सरकार थी, अब भी भाजपा की सरकार है। आंदोलन तो मुझे याद है, 18 साल तो मुझे हो गए पत्रकारिता करते हुए, प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है ना किसान को। मैं बात किसान की कर रहा हूं कि आखिर ऐसी नौबती क्या आती है कि आपके खेतों में फसल पकाओ से पहले नहरें सूख जाती है? इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है। इससे सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, लगातार ये जो पोंग डैम की क्षमता थी उससे ज्यादा इलाका जो है वो सिंचित कर दिया। 19,67,000 हेक्टेयर एरिया, मतलब बिजाई करते वक्त, बिजाई जब किसान करता है, देखिए स्वप्न, समझने की बात यह है कि जब किसान बिजाई के वक्त अपनी फसल को बीजना शुरू करता है, उस वक्त उनको पूरा पानी मिल जाता है और किसान अपने खेत में कुछ भी खाली नहीं छोड़ता और सब कुछ बीज डालता है। बाद में जैसे जैसे फसल अपने पकाव की ओर बढ़ती है तो अंतिम पानी के लिए तरस जाता है और हर वर्ष
हर वर्ष ऐसा होता है। हालांकि देखिए, इनकी अपनी एक राजनीति हो सकती है, ये भाजपा पे आरोप लगा सकते हैं, कुछ लोग कांग्रेस पे आरोप लगा सकते हैं, परंतु मैं यहाँ किसानों की बात करूंगा। किसानों को हर ठीक है वर्ष रवि, इसी तरह से अभी तक जो बात उठी है उस पर मैं चर्चा एक बार आगे बढ़ा लूं, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। गोविंद राम मेघवाल जी, मुझे बड़ी खुशी है कि विपक्ष जमीन पर उतरा, आप खुद जमीन पर उतरे, इन किसानों के बीच में गए, इस मामले को उठाया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ये किसान हर साल सिर्फ विपक्ष को दिखते हैं। एक साल पहले तक बीजेपी के चेहरे इस तरह के आंदोलन में दिखाई देते थे और इस बार कांग्रेस के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। समाधान कहां पर फंसा हुआ है या कहां पर अटका हुआ है? मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी गोविंद राम जी, आपसे। हेलो, हाँ जी गोविंद राम जी बोले। देखिए, जब 18 से 23 अशोक गहलोत जी की सरकार थी जी, मैं भी उसमें मंत्री था। हम्म, और ये क्या है, जो हनुमानगढ़ के चीफ इंजीनियर होते हैं, ये गलत रिपोर्ट देते हैं सरकार को। हमारी सरकार में भी इन्होंने रिपोर्ट दी थी कि अब पानी नहीं है। हमने चीफ इंजीनियर को वहां बुलाया था और रातों रात उसका तबादला किया था और अमरजीत जी मेहरा को वहां चीफ इंजीनियर बना के भेजा और किसानों को तुरंत पानी दिया था। तो हकीकत यह है कि जब से 1 फरवरी अभी 25 से जब इन्होंने पानी की बंद की घोषणा की, किसानों को जो कुत्ता है वो फूट गया किसानों का, क्योंकि सरसों और गेहूं की फसल की पकाई नहीं होगी। और जो सरकार में बैठे ये किसान विरोधी लोग हैं। अन्यथा आप ठीक कह रहे हो कि हर बार इनको आंदोलन में आना पड़ता है, लेकिन मेरे कार्यकाल में आप सत्यप्रकाश जी से पूछ सकते हैं कि हमने हाथों हाथ इनको रेमेडी दी थी और उनको आंदोलन से जो है उनको बैठना नहीं पड़ा था और पानी दे दिया था। आज भी 1307 फुट पानी पड़ा है डैम के अंदर। ये चाहे तो 1280 तक 1270 फीट तक भी डैम को ले जा सकते हैं, लेकिन इनको सोचने के लिए टाइम नहीं है और ये मूर्ख बनाते हैं। किसान विरोधी सरकार है। मैं 10 तारीख गोविंद राम जी एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और रवि, आपको म्यूट पर रहना पड़ेगा जब तक मैं आपके पास ना हूं। आपके वहां की आवाजें साथ ही साथ ऑन एयर जाती हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप ही का जब कार्यकाल था गोविंद राम जी, संतोष बावरी खुद सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे इसी तरह किसान आंदोलन को लेकर। मेरी बात बंद कर दूं या बोलूं मैं? नहीं, आप बोलिए ना, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं 10 तारीख को मैं गया था गढ़साना। हाँ। किसानों में भयंकर गुस्सा था। ये कह रहे हैं हमें 2 बारी दे दो। आज मैं 465 को हूँ। वहां किसान बड़ी सभा हुई है। हमने जीएसएस का घेराव भी किया है और रैली निकाली है बाजार के अंदर। करीब 1500 लोग थे और अभी मांग करके मैं आया ही हूँ। लोगों में गुस्सा है जबरदस्त। पहली बार देख रहा हूँ खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़, बच्चू, दूनगढ़ सर और गढ़शाना और आज 465 लगातार आंदोलन हो रहा है। कल पूगल में भी घेराव करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ना तो यहाँ के एमएलए बोल रहे हैं और 20 साल से अर्जुन राम जी ये जो है एमपी बन के जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि कोई भी एमपी एमएलए बनता है वो विकास के वायदे करता है, जनता की समस्याओं को निस्तारण की बात करता है। ठीक है, लेकिन अर्जुन राम जी तो आज तक पानी के लिए एक शब्द नहीं बोलते। ठीक है, आपका विधायक है, वो भी अभी तक एक शब्द नहीं बोला है, सीएम से बात नहीं कर पाए हैं। ठीक है गोविंद राम जी, मैं आपके पास और भी आऊंगा। 1-2 सवाल और हैं जो मैं आपसे लूंगा, लेकिन अब सरकार से भी मेरे कुछ सवाल हैं। चेतन राजपुरोहित जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। अच्छा नहीं लगता अगर इस क्षेत्र में किसान बार बार अलग अलग कारणों की वजह से अलग अलग मांगों को लेकर धरना दें, प्रदर्शन करें। अच्छा सच में नहीं लगता, और मुझे नहीं लगता कि आपको भी अच्छा लगता होगा एक इंसान के तौर पर। कहां समस्या है? कैसे जो आईजीएनपी चीफ है वो आकर ये बोल देगा कि हम पानी दे ही नहीं सकते या हमें नहीं देना? स्वप्निल जी, एक किसान अन्नदाता है जी। अपन जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये भी किसान के बलबूते पर कर रहे हैं अपन। हाँ। यही अन्न को धरती की सीना चीर के पैदा करते हैं। माने भजनलाल जी हो, चाहे खंडवाड़ा के लोकप्रिय विधायक हो, और चाहे हमारे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन राम जी हो, तीनों ने स्थानीय विधायक ने तुरंत जयपुर बात की। जयपुर हो गए हुए मुख्यमंत्री से चर्चा के लिए। माननीय एमपी साहब हमारे अर्जुन राम जी केंद्रीय मंत्री आज रात को केंद्रीय
जल शक्ति मंत्री से मिलने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे गोविंद जी कह रहे थे कि 465 हेड में इन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया था, मैंने भी सुना था वो भाषण। उस भाषण में किसान की बात कम थी और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की बात ज्यादा थी। तो मैं ये मानता हूं कि किसान की बात, अन्नदाता की बात रखना बड़ा अच्छा काम है, लोकतंत्र है, ये रखना चाहिए, अधिकार है। नेताओं का भी अधिकार है, किसानों का भी अधिकार है। जनता के सामने, सरकार के सामने अपनी मांग को पूरी प्रमुखता से रखना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए, अराजकता का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं किसान नेताजी को भी सुन रहा था लाइव, वो कह रहे थे हमने चीफ इंजीनियर को ताले में बंद कर दिया है, उनको कहा है कि आप अपने परिवार को सूचना कर दीजिए कि जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप घोषणा नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इसके 3 पक्ष है स्वप्निल जी। बिल्कुल सही कह रहे थे गोविंद जी, 1307 फीट पानी अभी पोंग बांध में है, 1290 पर ला सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं सहमत हूँ, आ सकता है, 17 फीट पानी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए 3 पार्टी है। हमारे गोविंद जी के मित्र इंडिया गठबंधन के साथी भगवंत जी मान पंजाब में बैठे हैं, उनसे भी गोविंद जी को चर्चा करनी चाहिए। इनके साथ ही इन्होंने लोकसभा चुनाव मिलकर के लड़ा कि आप भी अपने हिस्से का 51% पानी छोड़ दीजिए। राजस्थान की जनता को जरूरत है, राजस्थान के किसानों को जरूरत है फसल पकने के लिए। हाँ, केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री वो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन पंजाब को अपना 51% का हिस्सा अगर नहीं चेतन भाई, लेकिन चेतन भाई देखिए, हर बार ये तो है ना कि इतने में से इतनी नहर का पानी या इतने में से इतना ही पानी मिलेगा, ये तो हर बार का नियम है। इस बार भी उसी नियम में कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, तो फिर किसान एक बार एक्स्ट्रा पानी मांग रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? मेरी बात को खत्म करने दीजिए, मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ। ये भजनलाल जी की सरकार संगठन होने के बाद में नहरबंदी नहीं की, राजस्थान के इतिहास में पहली बार नहरबंदी नहीं हुई। गोविंद जी को हमारे पता है, मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, मैंने इनके साथ भी काम किया है, हमारे पार्टी में भी रहे हुए हैं। नहरबंदी नहीं की भजनलाल जी ने, हमेशा नहरबंदी होती थी मरम्मत के नाम पे। गोविंद जी ने भी पता है 5 साल तक इनकी सरकार थी। मेरा सवाल ये नहीं है चेतन भाई, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि 4 में से 2 नहीं, 3 में से 1 मिला है इस बार पानी। वो करें, गोविंद राम जी कुछ जोड़ रहे हैं। क्यों नहीं करते भगवत मान से बात? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, गोविंद जी करेंगे, ये वादा दिलाता हूँ, मैं आपको कहता हूँ। केंद्रीय मंत्री भी करेंगे, मुख्यमंत्री भी करेंगे, ठीक है, आपके साथ किसान की बात, ठीक है, 2 मिनट मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 2 मिनट। एक बार फिर मैं किसानों को बोलने का मौका देना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है, गोविंद राम जी मैं आऊंगा आपके पास, उससे पहले रवि एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किसानों से बातचीत क्या हो रही है, किसानों को कहा क्या जा रहा है, और दूसरा किसान जो कदम उठा रहे हैं जैसे किसी को बंधक बना लेना, क्या ये उन्हें किसान सम्मत लगता है? देखिए स्वप्निल जी, जहां तक मैं इस आंदोलन को समझा हूं, अनूपगढ़ जिला यहाँ खत्म हुआ। पिछली सरकार में अनूपगढ़ जिला बनाया गया और अनूपगढ़ जिला मौजूदा सरकार ने खत्म कर दिया। और लोगों का उत्साह जो है वो नजर नहीं आया, उस जिले का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर नहीं उतरे। ये बात एकदम कटु सत्य है। परंतु जब भी सिंचाई पानी की जरूरत होती है तो किसान एक आवाज पर दूर दूर के इलाकों से उठकर और उपखंड मुख्यालय तक पहुंच जाता है, क्योंकि उन्हें आने वाले 6 महीने नजर आते हैं। अगर उनके एक बारी पानी अब नहीं आती है तो उनका अनाज का जो नुकसान होगा, उनके आने वाली शादी ब्याह तक उनको पोस्टपोन करने पड़ते हैं। किसान का घर जो है वो खाली रहता है, चूल्हे जलने की अरबों रुपए की फसल। ये गोविंद जी का बिल्कुल सही कहना है। पर गोविंद जी आप मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि जो आंदोलन पूर्ववर्ती में होते थे वैसा नेतृत्व तो इस आंदोलन में नजर नहीं आ रहा। आप यहां पर एक बार आए, परंतु यहां के किसान आज भी ऐसे नेतृत्व की बात जो रहे हैं जो आकर इनकी बात का यहां निस्तारण करवा दे। दरअसल कल जब यहां चीफ आए हुए थे तो चीफ से बातचीत करने के लिए यहाँ के जो नेता थे सत्यप्रकाश जी, मैं बड़ा कड़वा सवाल आपसे पूछना हूं। मैंने यहाँ लोगों से मालूम किया, लोगों का ये, किसानों का ये कहना है कि हमारे नेतृत्व की इतनी कमी रही कि वो चीफ से पानी नहीं ले सके और चीफ यहां से वापस चला गया। देखो, नेतृत्व करने वाले लोगों की हो सकता है उनका ये कहना सही हो, मैं नहीं मानता। मतलब ये जो यहाँ लड़ने वाले गोविंद राम जी, मैं 2 मिनट बस आपके पास आ रहा हूँ। इस वक्त किसानों से बात कर रहे हैं, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ।
और हर बार लड़के पानी लिए हैं। इस बार भी जो किसानों ने आंकड़े रखे चीफ इंजीनियर के सामने, उसके पास दो विकल्प थे पानी देने के। एक तो ये था कि डैम का जो लेवल है वर्तमान में 1307 फुट है, उस डैम को 1270 तक ले जाके और तुरंत प्रभाव से ये टेक्निकल पॉइंट है। देखिए, जब पहले आंदोलन हुए थे, अगर डैम में कम पानी है, बारिश कम है, 1207 तक 1307 तक अब पानी है और पहले 1270 तक। यहाँ प्रधान प्रतिनिधि भी मेरे साथ है, अशोक जी। पानी डैम में आप लोगों के हिसाब से सही है और चीफ आपको यहां साफ मना करके चले गए कि आपकी जो विधायक कांग्रेस की, आप भी चूंकि कांग्रेस पार्टी से हैं, वो उस मीटिंग में नहीं बोल पाई जब इस पानी का बंटवारा हो रहा था। तो इसमें गलती तो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की है, उन्होंने किसानों की मांग को पहले तरीके से उस मीटिंग में नहीं रखा। भाजपा की भी गलती यहां बताई जा रही है, परंतु कांग्रेस भी कोई कम नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वार्ता में 15 लोग थे, लेकिन हम सत्य प्रकाश जी के नेतृत्व में अंदर गए थे। इन्होंने एक एक पॉइंट चीफ को बताया था कि पीछे भी आज जो डैम का लेवल है 1307 फुट है और पीछे सरकारों ने लगभग 7 से 8 बार डैम के लेवल को 1270 ले जाकर सिंचाई के लिए पानी दिया। आपकी विधायक कहां है? कांग्रेस की विधायक यहां पर नजर नहीं आ रही है, आपके साथ बैठी हुई नहीं है, उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही क्या, या चक्कर क्या है, या उनको चीफ से बात करते हुए, क्योंकि उनका कल एक जवाब बड़ा उपहास का पात्र बना हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, रवि, सिर्फ एक सवाल, हर बात चीफ के आगे। रवि, एक सवाल मेरा ले ले, पानी देने, सिंचाई क्या किसी को बंधक बनाना उचित है? किसान सम्मत है, बताया, लेकिन चीफ और राजस्थान की सरकार किसानों को पानी देना ही नहीं। अच्छा सत्यप्रकाश जी, आपसे एक सवाल, आप लोग चीफ को धमकी देते हो, आपको बंधक बना देंगे, कर लेंगे। ये आंदोलन पहले गढ़साना में इस तरह से चलते आए हैं, रावला गढ़साना इसके लिए पूरे राजस्थान में मशहूर है कि यहाँ पर किसान है किसी भी हद तक चले जाते हैं, परंतु आपको नहीं लगता कि किसी अधिकारी के साथ बंधक बनाना या इस तरह की बातें करना भी ये गलत है? ये गलत हो सकता है, लेकिन किसानों को पानी ना देना और उसकी करोड़ों रुपए की जो फसलें हैं, तो बच्चों की तरह जो फसलें पाली है, उनको नष्ट कर देना, क्या ये अपराध नहीं है? बिल्कुल। देखिए, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अगर सभी ये कहते हैं कि हम चाहते हैं किसानों की आय दोगुनी हो, तो ये वो तरीका है कि अगर एक बार का पानी मिल जाए तो इस इलाके के किसानों की आय दोगुनी होगी। मैं ठीक है रवि, अब मैं आपको रोक रहा हूँ, रवि आपको रोक रहा हूँ, थोड़ा सा रवि आपको रुकना होगा। गोविंद राम मेघवाल जी, मेरा आपसे बहुत सिंपल सा सवाल है, इसका परमानेंट समाधान क्यों नहीं हो सकता था? हमारे समझौते कहां पर गलत हो रहे हैं पंजाब के साथ या किसी के भी साथ? हेलो, हाँ गोविंद राम जी बोलें। आप मुझे कह रहे हैं ना? जी जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर इनके पास पानी नहीं था तो सरसों की बिजाई क्यों करवाई, गेहूं की बिजाई क्यों करवाई? हकीकत तो ये है, ये तो अधिकारी बैठे हनुमानगढ़ में, यही लोग भ्रमित करते हैं। हमारी सरकार को भ्रमित किया था, हम जानते थे, हमने हाथ पाथ बोला। हकीकत यह है कि भजनलाल जी को और जो इनके सिंचाई मंत्री है उनको तुरंत बुलाना चाहिए और बुला करके ये सॉल्यूशन करना चाहिए। नहीं तो बीजेपी बता रही है कि अर्जुन मेघवाल आज भजनलाल शर्मा से मिलने वाले हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, बीकानेर पार्लियामेंट मेंबर है, हाँ, उनको बात करनी चाहिए। अर्जुन मेघवाल आज रात को मिलने वाले हैं जल संसाधन मंत्री से, इंदिरा गांधी नहर में पानी उनको देना पड़ेगा, लेकिन जो बात करने में सक्षम है उनको करना चाहिए। हमारा भगवत मान जी के साथ में कोई समझौता नहीं है, क्योंकि दिल्ली के बाद में हमारा समझौता टूट गया। वो तो कह रहे हैं हम कांग्रेस के कारण से सत्ता से बाहर हुए हैं। नहीं, लेकिन वो दिल्ली में जो आपका जो था वो तो विधानसभा स्तर का है, लोकसभा स्तर में तो आप साथ ही खड़े हैं। हटिए मत। और अरबों रुपए की सत्यप्रकाश जी ने ठीक कहा, और रवि जी आज भी वहां का नेतृत्व मजबूत है, चाहे वो हमारे अशोक जी प्रधान हो, ठीक है, चाहे सत्यप्रकाश जी हो, चाहे सहयोगी हो, ठीक है। आज भी नेतृत्व में मैं अब सवाल बीजेपी से ले रहा हूँ, ठीक है तो बीजेपी, गोविंद राम जी मैं सीधे सवाल बीजेपी से ले रहा हूँ, ठीक है गोविंद राम जी, ठीक है गोविंद राम जी, अब मैं आपको रोक रहा हूँ। चेतन राज पुरोहित, मेरा सीधा सवाल है, किसान एक बार का पानी मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो आप हमें पीने का पानी देने वाले हो उसमें से काट लो, लेकिन एक बार पानी और दे दो। अच्छा, हर साल दिया गया है, वो एक बार पानी जब किसान मांगते हैं दिया गया है, इस बार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? पानी है या नहीं है? आपने किसान नेताओं की एक बात पे ध्यान दिया स्वप्निल जी, उन्होंने कहा ये समस्या 2004 से लगातार चल रही है, हमारी हर साल ये मांग होती है। किसान नेता ने कहा, मैंने नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात, गोविंद जी की भी 5 साल सरकार रह के गई है, और रतन को डबल इंजन की सरकार कहता हूँ। पंजाब में उसमें भगवत मान जी थे,
इन्होंने उस समय ऐसे समझौते क्यों नहीं किए? इन्होंने नुकसान किया जब राजस्थान के पानी का, क्योंकि भगवंत मानते थे राजस्थान का पानी जब बढ़पा तब गोविंद जी चुप रहते थे, क्योंकि इनकी सरकार थी, इनकी गठबंधन था, इनको लोकसभा चुनाव लड़ना था मिल करके मोदी जी को हराने के लिए, तब ये नहीं बोलते थे भगवंत मान जी के खिलाफ। अब दिल्ली चुनाव की बात करते हैं। पहली बात कर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, माननीय भजनलाल जी ने अन्नदाता के लिए क्या किया है? 6367 डिग्री निर्माण किया है, उसके लिए उन्होंने करीब 83 करोड़ चेतन भाई के लिए 40 करोड़ का चेतन भाई सुनिए चेतन प्लीज, हाँ मेरे को ये बताइए, एक बार का पानी किसान मांग रहे हैं, मिलेगा या नहीं मिलेगा? पार्टी की सरकार माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में अन्नदाता की हर मांग जो जायज मांग है, जिनके लिए तो ये एक बार का पानी जायज मांग है या नहीं है? के साथ काम कर रही है। चेतन भाई के लिए मैंने आपको बताया, चेतन भाई जायज मांग है या नहीं है? मैं कह रहा हूँ पानी की मांग बिल्कुल जायज होती है, पानी की मांग कभी नाजायज होती नहीं है। तो एक बार मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी और स्थानीय विधायक तीनों प्रयास में लगे हुए, पानी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, कितने चांसेस है कि मिल जाएगा? चलिए चेतन भाई सुनिए, मैं 50-50 की बात नहीं कर रहा हूँ। चेतन भाई इंटरव्यू बताए, कांग्रेस के मित्रों को बताए। हाँ नहीं चेतन भाई 2 सेकंड, चेतन भाई 2 सेकंड सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। हम सियासत को 2 मिनट साइड में रखते हैं, हम ये कहते हैं 50-50 चांस की बात ही नहीं है। कितने चांसेस हैं कि किसानों को एक बार का पानी मिलेगा? 90%, 80%, 95%, कितना? अब इसमें कमिटमेंट चाहिए भगवंत जी मान का, वो अपने हिस्से का 10% पानी छोड़े, ठीक है, अपने 10% पानी पंजाब का 51% का हिस्सा है, उसको वो छोड़े, वो गोविंद जी प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, गोविंद जी के साथ ही रहे भगवंत मान जी। ठीक है रवि, मेरे पास 1 मिनट है। रवि मेरे पास 1 मिनट है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हमने देखा है इसी इलाके के किसानों को पंजाब जाते हुए अपनी समस्याओं को लेकर, हमने देखा है इसी इलाके के किसानों को ट्रैक्टर रैलियां निकालते हुए 26 जनवरी के दिन। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं किसान क्या सोच रहे हैं इस वक्त? 1 मिनट। देखिए, मैंने जैसा आपको पहले कहा कि ये जो नहरी पानी का सिलसिला है, आंदोलन का सिलसिला है, ये प्रत्येक वर्ष होता है, परंतु इस बार किसाने अपनी फसलें जो है पकाव के लिए चाहते हैं एक बारी पानी, और किसानों का नेतृत्व भले ही इस बार उस तरह का नजर नहीं आ रहा हो जैसा कि हमेशा होता है, परंतु फिर भी इनकी मांग जायज है। जैसा कि अभी चेतन जी ने भी कहा, बीजेपी के प्रवक्ता है, किसानों को पानी मिलेगा। मैं आपको स्वप्निल जी लास्ट 30 सेकंड में एक यहाँ की पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं दिखा देता हूं सहयोगी के जरिए कि यहाँ पर किस तरह से हालात हैं। ये घड़साना का जो तहसील परिसर है आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ ये पुलिस को आप देख सकते हैं किस तरह से तहसील को जो है ये बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर रखा है। ये तमाम जो चीजें हैं याद दिलाती है 2004 की, कि आप किसी सरकारी दफ्तर के उपखंड कार्यालय के इस तरह से बल्लियां लगाकर, बैरिकेड्स लगाकर उनको बंद कर देते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीतर जो कामकाज है वो भी कितना प्रभावित है। ना कोई वकील काम कर पा रहा है, ना कोई अर्जनविस काम कर पा रहा है, ना एसडीएम काम कर पा रहा है, और किसानों के इस आंदोलन के चलते छतरगढ़ तहसील और छतरगढ़ उपखंड मुख्यालय दोनों पूरी तरह से ठप है। यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी आदत पड़ चुकी है, हर साल यहाँ पर आकर किसान जब पानी की मांग करते हैं तो वो भी अपनी ड्यूटी जो है उसी तरह से करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसान यहाँ पर पानी की मांग को लेकर किसी भी राह को किसी भी तरह से गुजर जाते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, गोविंद राम मेघवाल जी भी चूंकि एक्टिव हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष यहां पर पूरी तरह से नजर रख रहा है और जमीन पर उतरने को भी तैयार है। ये एक अच्छा लोकतंत्र का पहलू है, लेकिन लोकतंत्र के लिए अच्छा ये भी है कि सरकार सुन रही है। चेतन राजपुरोहित ने भी इन सारी चीजों को सुना और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इस पर कुछ ना कुछ होगा। तो मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों ही धड़े जो लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं वो एक्टिव हैं, और अपनी मांगों के लिए लोग इतने जागरूक हैं कि वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को भी तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।